नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड हाईकोर्ट में आज सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होने वाली है। जमीन से जुड़े मामले में ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ सीएम ने क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल किया है। इसमें समन की वैधता को चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई 6 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका में डिफेक्ट पाया था और उसे एक दिन में दूर करने के निर्देश देते हुए 11 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख रखी थी। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही सीएम कोई अगला कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक ईडी की ओर से सीएम को 5 बार समन जारी किया गया है, लेकिन जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए सीएम किसी भी समन पर नहीं पहुंचे हैं। दरअसल सीएम की ओर से आशंका जताई जा रही कि पीएमएलए की धारा 50 और 63 के तहत पूछताछ के दौरान ही जांच एजेंसी गिरफ्तार भी कर सकती है और सीएम इसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो हाईकोर्ट ने डिफेक्ट दूर करने के निर्देश दिए थे। ईडी ने सीएम को कई समन जारी किया। अनुपस्थिति लगातार रही सीएम हेमंत सोरेन की। और देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि कब कब जो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया। पहली बार 14 अगस्त को सीएम को बुलाया गया। दूसरी बार 24 अगस्त को भी सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तीसरी बार 9 सितंबर को भी ईडी ने समन जारी किया हेमंत सोरेन की उपस्थिति को लेकर। चौथी बार 23 सितंबर के लिए समन जारी किया गया, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। पांचवी बार 4 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो समन जारी किया गया, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। संदेश जो है वो जरूर ईडी कार्यालय तक पहुंचा और सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। और इस पूरी खबर पर संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या हलचल हाईकोर्ट को लेकर के, क्या कुछ हो सकता है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज इस मामले में आपको सेकेंड हाफ में सुनवाई होगी, चूंकि लिस्ट में ये जो केस का नंबर है 40वें नंबर पर, लिहाजा सेकेंड हाफ में सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है, जो कि अगर 6 अक्टूबर को जिस मामले में जो पहली सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने कहा था कि इसमें जो डिफेक्ट है सभी डिफेक्ट को हटाए जाए। और साथ ही जो ऑर्डर था उसमें यह भी लिखा हुआ था कि आज यानी 11 अक्टूबर को आज सीएम के अधिवक्ता की ओर से जितने भी उनके पक्ष हैं, जो सीएम ने ईडी के तमाम जो सभी 5 समन को चुनौती दी है, तो सीएम के अधिवक्ता की ओर से इसका पक्ष रखा जाएगा। और फिर अगली की तारीख है 11 अक्टूबर यानी 13 अक्टूबर, 2 दिन बाद आज से, उसमें फिर ईडी के अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा जाएगा। देखिए, अभी आपने एक बात कही थी कि सीएम की ओर से इस मामले में जो आपको पीएमएलए एक्ट 2002 है, उसकी जो धारा है 50 और 63, जो उसकी वैधता को चुनौती दी गई है। तो आपको बता देते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते ही एक आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो धारा 50 है, अगर कोई व्यक्ति समन में सहयोग नहीं कर पा रहा है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। तो एक बड़ी राहत तो समझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही आपको सीएम को मिलती नजर आ रही है, चूंकि उसमें एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया जा सकता है। लिहाजा आज जब सीएम के अधिवक्ता तमाम चीजों को अपनी ओर से जो पक्ष रखेंगे, तो भी पूछ सकते हैं, जो उनकी दलील हो सकती है कि जो 5 समन जारी किए गए हैं, वो 5 समन का आधार क्या है। चूंकि तमाम चीजें, जिस चीज को सीएम की ओर से उनके अधिवक्ता ने आधार बनाया है, तमाम चीजों को आज कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। और जब ईडी की ओर से 13 अक्टूबर को जब उसका जवाब दिया जाएगा, तो फिर ईडी आपने बताएगी कि हाँ, उन्होंने 5 समन जो जारी किया है, 5 समन के पीछे उनका क्या आधार है, ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिसकी बदौलत सीएम हेमंत सोरेन को 5 समन जारी किए गए थे। जी, तो आज जो सुनवाई होगी बेहद अहम होगी, और चूंकि आज ये देखना होगा कि सीएम के अधिवक्ता की ओर से क्या क्या दलील रखी जा सकती है। बिल्कुल। तो ईडी की अगर बात करें तो ईडी भी अपनी तैयारी कर रही होगी कि किस तरीके से अपनी बात जो है वो हाईकोर्ट में रखे, या फिर दूसरा जो समन है उसको जारी करने को लेकर के क्या कुछ ईडी की तरफ से तैयारी हो रही होगी, क्या रणनीति बन रही होगी ईडी की तरफ से भी? देखिए, बिल्कुल आज जो सुनवाई होगी, सीएम के अधिवक्ता जो भी पक्ष रखेंगे, जो भी अपने पक्ष में दलील देंगे, तमाम चीजों की ईडी की भी नजर रहेगी कि वास्तव में इनकी ओर से, कि वहां पर जो है कह सकते हैं कि जब जाहिर है कि सीएम की ओर से क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई है, तो जो पार्टी है ईडी ही है इसमें, तो जाहिर है कि जो भी इधर से रखा जाएगा वो जवाब के तौर पर, चूंकि 13 को ईडी को अपना पक्ष रखना है, तो ईडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उन्होंने 5 समन जो जारी किया है, उसके पीछे क्या तर्क है, क्या आधार है, कौन से साक्ष्य हैं जिसकी बदौलत एक के बाद एक समन जारी किएगा। आपको यह भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद भी, चलिए बिल्कुल, तो आज सबकी नजर जो है वो हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, सब्जेक्ट के लिए आपका। तो बढ़ेंगे आगे।